एक सामान्य इंसान था दशरथ मांझी, कहीं ट्रेनिंग लेने गया था। पहाड़ कैसे तोड़े, किस किस साइज के पत्थरों को तोड़ने के क्या क्या औजार कैसे रखने चाहिए। एक साधारण इंसान की पत्नी खत्म हो गई, अगर पहाड़ नहीं होता तो बच जाती। उसने कहा तूने पत्नी को लीला है साले, कभी किसी औरत की मौत नहीं होगी आज के बाद, क्योंकि तुझे मैं तोड़ दूंगा और जब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक साधारण आदमी ने एक सूक्ष्म एकाग्रता 30 साल जिंदगी के सिर्फ पहाड़ तोड़ने में तोड़ दिया पहाड़। दुनिया माउंटेन मैन बोलने लग गई। कुछ नहीं जानता था, साधारण आदमी था बिहार का, हिला दिया दुनिया को, एक योद्धा बन गया। पत्नी और कुतिया दोनों प्रेग्नेंट हो गई, सहेलियां थी प्रेग्नेंट हो गई, खुशियां मनाई, दोनों ने जश्न मनाया। 2-3 महीने हुए, कुतिया का पूरा पेट बाहर और हथनी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कुतिया ने बोला अरे तू पागल बना रही है, बेवकूफ बना रही है, तेरे को दिख नहीं रहा, मेरे तो देख क्या हो गया। 3 महीने और हुए, 15 बच्चे बाहर आ गए और हथनी के भी दिख ही नहीं रहा। तो कुतिया उसकी मजाक उड़ा रही थी, अरे तू पागल बना रही है, तू बेवकूफ बनाती है, तेरे को समझ में नहीं आता, मेरे इतने बच्चे हो गए, तू क्यों बेवकूफ बना रही है, तू प्रेग्नेंट नहीं है। फिर 3 महीने 4 महीने फिर वो प्रेग्नेंट, फिर 15 बच्चे दे दिए उसने, फिर 6 महीने फिर दे दिए। ये 18 महीने में कितने दे चुकी और अब उसका धैर्य टूट गया। ये उसका दिमाग खराब करती। लास्ट में उसने बोला वो कूक रही, सुन तुझे तेरा एहसास नहीं है, मुझे मेरा एहसास है, तू कुकरी है, तूने 15-20 बच्चे दे दिए, तुझे पता नहीं है मेरे वाला जिस दिन आएगा सबसे पहले साला धरती को खबर लगेगी कोई आया रे, कोई आया रे। मेरे वाला आएगा ना तो तेरे 15 की तरह नहीं आएगा। में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाप और बेटे की लड़ाई होती है ना, जिन बाप बेटे इनके दोनों छोड़ के चले गए। और इनके दोस्त का बेटा जब उनको छोड़ के आए तो कह रहे यार तू इधर ही रह ले, अब क्या करेगा। तब दुनिया को समझ में आया, अरे भैया अपनों को खुश कर ले, अपनों को डेवलप कर ले जो अवेलेबल हैं। वाली चीजें तो बदलनी होगी, नई दिखने वाली चीजें। क्या आपको नेम फेम गाड़ी बंगला यश मान प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको तो नई दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है। आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, आपको यकीन नहीं होता होगा तो मैं पूछता हूं, ये बिजली इन तारों में बहती हुई दिखती है क्या? लेकिन छू के देखना, रोम रोम को पता चल जाएगा कि इसमें पावर है कि नहीं है। और सबके कभी ना कभी तो कुछ क्या हुआ ही होगा। अड़ते टाइम जो 3 दिन तक इधर के एरिया में या जहां लगती है वहां कह के जाती है कि मैं लगी हूं,
तो बताओ अदृश्य में पावर होती है कि नहीं होती है? वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है रुद्राक्ष को और लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है? अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो।